अस्मत् परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणतर्कश राम राम श्री राम शरणं भव राम राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीं नमामि वेदनिलयां वन्दे तां वेदमातरः। व्यञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमात्मा चित्तसार सिंधु परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा तारक सकल जन कल्प शाफारक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री श्यामल वर्ण सुधा सौंदर्य लावण्य माधुर्य की सुधा सिंधु श्री जगदीश्वर जगत पिता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री अवैध नरेंद्र नंदन कौशल्या आनंद वर्धन श्री रामचंद्र सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री जगत माता जगदीश्वरी जगदम्बा वैदेही मैथिली जनक राज किशोरी जनकजा जनक सुता सुनैना की आंखों की पुतलिका जगत जननी श्री जनक सुता माँ जानकी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।
अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल के चरणों में भी मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार वंदन, अभिवंदन और प्रणाम। आप सभी भक्ति वृंद, श्रोत्री वृंद, जो इस कथा के प्रति परम रुचि, परम प्रेम से ये कथा सुनते हैं, उन सभी भक्तिमय माताएं, बहनें एवं भाई बांधव सबको मेरा बारंबार प्रणाम। उन्हें मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और आपके हृदय में विराजमान पर ब्रह्म प्रभु को भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, हे जगदीश्वरी, देखो मैंने तुम्हें नारद प्रसंग पूरा सुनाया और माता भी उन्हें बारंबार प्रणाम करती हैं कि आपने इस मोह भंजन के इस परम पवित्र चरित्र को सुनाया। देखिए ये नारद चरित्र बड़ी सुंदर सीख देता है सज्जनों। वो सीख क्या है कि वेद पुराण कहे जगु जान, गुमान गोविंद ही भावत नहीं। हमारे ठाकुर जी को ये अभिमान अच्छा नहीं लगता और अभिमान से जैसे ही दूर जाना हो, प्रभु के चरणों की शरण ले लो। तब अति सबीथ मुनि चरना, गए जहां प्रणतार तिहरना। बड़े विनती से जब चरणों में नारद जी गिरे, तब प्रभु निज माया दूर हटारी, तहां न रमा न राजकुमारी। जब प्रभु ने माया हटाई, और माया कब हटी? जब नारद जी चरणों में गिरे। माया जब जब व्यक्ति को सताए, ये कलिकाल जब जब हमें सताए, तब हमें प्रभु की शरण लेनी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये माया इस कलयुग में हमें अति से अधिक सताने लगी है, कलयुग का प्रभाव व्यक्ति पे आने लगा है। तो इससे कैसे बचें? इससे बचाने वाले सिर्फ तीन हैं। तीन ही लोग हैं जो इस माया से आपको बचा सकते हैं। एक तो प्रभु स्वयं, मायापति जगदीश्वर। जब मायापति है साथ, तो किस बात की चिंता? तो जब प्रभु आपके साथ हो तो प्रभु की माया नहीं सताती। दूसरे, प्रभु के जन मतलब भगवत प्राप्त संत, जो संतों ने भगवान की प्राप्ति कर ली है, और जो भजन में दिन रात लीन रहते हैं, वो आपके सदगुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनका सानिध्य मिल जाए तो भी ये माया नहीं सताती। और ऐसे संतों का दर्शन, इनकी संगति मिल जाए तो माया आपको परेशान नहीं करती। माया से फिर भयभीत होने की जरूरत नहीं जब संत साथ हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, जब उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं, सबसे बड़ा दुख कौन सा है मनुष्य के जीवन में और सबसे बड़ा सुख क्या है? तो इसलिए ही काकभूषुंडी जी जानबूझ के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सख संत मिलन सम सुख जग नाही। दोनों चीजें बोली। अब ये बात दोनों बड़ी विचित्र बातें हैं, कहीं भी मैच नहीं कर रही, कहीं भी इनका सामंजस्य बैलेंस नहीं बन रहा इस बात का। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ये तो विदुर नीति में भी है कि दरिद्रता से बड़ा दुख कुछ नहीं है। और संत मिलन सन सुख जग नाही, संतों क्या मिलने जितना सुख भी इस संसार में नहीं है। क्यों? अगर इसका वास्तविक अर्थ आधे से ज्यादा लोग समझते नहीं। जब तुलसीदास जी ने लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ है पर उसमें असंतोष है, वो उसके अंदर संतोष नहीं है। और इसलिए जिसमें संतोष होता है ना, वो व्यक्ति परम पूज्य नहीं होता। उस व्यक्ति के लक्षण ही बहुत उच्च कोटि का पुरुष, उसे उच्च कोटि का महात्मा समझते हैं, जिसके अंदर संतोष होता है। इसलिए आठवीं भक्ति भी संतोष है। तो
संतोष जिस व्यक्ति में नहीं होता वही दरिद्र है। क्योंकि अगर दरिद्र का यहाँ मतलब धन से होता तो तुलसीदास जी ऐसा लिखते, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और द्रव्य मिलन सक सुख जग नाही। द्रव्य मिलन सक सुख जग नाही, ये बात तो समझ आती है। तो दरिद्र कौन है? जिसके अंदर संतोष नहीं, और उसी जिस व्यक्ति को संतोष नहीं उसके जीवन में संत आके उसे कहते हैं, देखिए संतों की एक बड़ी विशेषता है, वो आपको बदलते नहीं है। दुनिया आपको बदलना चाहती है, पर संत और प्रभु आपको बदलते नहीं है। संत प्रभु आप जैसे होते हो वैसे स्वीकार करते हो। दे एक्सेप्ट यू द एग्जैक्ट वे यू आर। संसार उतारे तुम में ये आदत अच्छी नहीं, बड़े असंतोषी हो, जाओ तुम जाओ। पर संत कहते हैं ठीक है, तुम में अंदर असंतोष है ना, तुम संतोषी नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी है इसको, ये तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी खामी नहीं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा गुण है। क्या? असंतोष रखो, पर किस चीज के लिए? प्रभु के लिए। हाय आज मैंने प्रभु को सिर्फ 5 पद सुनाए, आज मैंने सिर्फ 3 लाख नाम जप क्यों किए, 5 लाख कर देता। असंतोष प्रभु में ला दो और संतोष जीवन में ला दो। जब असंतोष प्रभु के मामले में आएगा कि प्रभु का मैंने आज स्मरण सिर्फ 1 घंटे क्यों किया, 2 घंटे करना चाहिए। कभी भी भगवत मार्ग में कोई भी वस्तु आ जाती है, जब वो प्रभु से जुड़ जाती है, वो अवगुण ही होता है, वो अवगुण गुण से ज्यादा फल देने लगता है व्यक्ति को। आप पूछेंगे कैसे? देखिए व्यक्ति के विनाश के 2 ही कारण हैं, सिर्फ 2 कारण है। ओनली 2 रीजंस कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन, वैनिश हिम। क्या है वो 2 कारण है, ममत्व और अहमत्व। यही 2 चीजें हैं, यही एक व्यक्ति को इस प्रभु से दूर ले जाती हैं। बाकी कामी को भी मुक्ति मिल जाती है, क्रोधी को भी मिल जाती है, लोभी को भी मिल जाती है, ईर्ष्यालु को भी मिल जाती है, पर अभिमानी और जिसका किसी भी व्यक्ति में ममत्व है उसे मुक्ति नहीं मिलती। अब ये सारे भाव, ये जो सारे अवगुण है, ये हर व्यक्ति, काम क्रोध मत लोभ मत मात्सर्य सब में है। कोई बिरला संत हुआ जिसमें ये नहीं है। आज कोई भी अपने हृदय पे हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि मुझे में कुछ नहीं इनमें से, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। तो इनका दिशा मोड़ दीजिए। अब देखिए कामी व्यक्ति को क्या होती है, कामी व्यक्ति को देखना पसंद है, किसी स्त्री को, किसी बालिका को, वही रखिए, पर किसे देखिए? प्रभु। जैसे वो चाह के भी अपनी नजरें नहीं मोड़ सकता, वो चाह जानता है गलत है, परंतु वो अपनी नजरें नहीं हटा पाता, वैसे ही प्रभु की तरफ नजरें टिका लो तो प्रभु को ही देखते रहो। काम आज आपके फेवर में हो गया, आज आप काम, आपका काम आ गया सच्ची में। क्रोध, क्रोध अपने मन पे करो, अरे सट, तू तो प्रभु का भजन नहीं करने देता, खुद पे क्रोध आए, हाय मैंने पूरा जीवन प्रभु के बिना बिता दिया, कैसा है तू। जब खुद पे ऐसा क्रोध आए तो वही क्रोध जो आपको परमार्थ से दूर ले जा रहा था, वो आज आपका परमार्थ का कार्य बन जाता है। और तीसरा क्या? तीसरा लोभ। तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के जो विश्राम दोहा है, जो अंतिम दोहा है, कामी नारी प्यारु जिमि लोभई जिमि प्रिय दाम, और तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। तो उन्होंने तो बोल दिया, जैसे लोभी एक कामी से ज्यादा, जितनी कामी को नारी प्रिय होगी उससे कई गुना ज्यादा एक लोभी को धन प्रिय होगा। तो लोभ करो ना, आज मेरे पास सब मैंने छोड़ दिया, आज मैं कितने नाम जप कर पाऊंगा, लोभ करो, अरे और हो जाए और हो जाए। जैसे एक पैसा होता है तो चाहते हो 2 हो, 3 हो। वो किसी व्यक्ति का अगर साल में 20 लाख का एक साल मुनाफा हुआ, 19 लाख अगले साल वो चाहता नहीं हो, वो चाहता है 20 हो या 20 से ऊपर हो, 21 हो। वैसे ही लोभ बढ़ाओ अपना। आज प्रभु के 20 नाम लिए,
कल मैं 21 लूंगा, ये लोभ बढ़ाओ। जब ये लोभ बढ़ेगा तो प्रभु को पाने की इच्छा बढ़ेगी, और प्रभु को पाने की इच्छा बढ़ेगी, वैसे प्रभु मिलेंगे। तो ये जितने सारे अपने अंदर अवगुण हैं, और फिर आया अहमत्व और ममत्व, ये तो चलिए ये छोटे अवगुण हैं, ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। पर इसको बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए? ममत्व अगर प्रभु से हो जाए तो इंसान तर गया। संसार से होता, संसार से इसलिए नहीं होता आप उनसे प्रेम करते हो, उनसे आपका स्वार्थ है इसलिए आप प्रेम करते हैं। कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा कह नहीं सकता मैं किसी से सेल्फलेस अनकंडीशनल प्रेम करता हूं, मैं किसी स्वार्थ के बिना करता हूं। ऐसा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता प्रभु के अलावा। रामचरितमानस में लिखना पड़ा बाबा तुलसीदास को कि उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंद कोई नाही। हे उमा, एक व्यक्ति का जितना भला राम जी चाहते हैं, भगवान शंकर बोलना, भगवान शंकर की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। उमा राम सम हित जग माही, तुम्हारा जितना हित राम जी चाहेंगे ना। गुरु पितु मात, गुरु माता पिता, कहते माता पिता का प्रेम में कोई छल नहीं होता, ये बात सत्य है। माता पिता का प्रेम अनकंडीशनल नहीं होता। जिसे एक शब्द चला है, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी शर्तों का प्रेम, वो नहीं होता, पर लीस्ट कंडीशनल होता है। दुनिया में सबसे कम इसी प्रेम पे बंधन है, सबसे कम इसमें शर्तें हैं, पर इसमें भी है। ये बात भी रामचरितमानस में है, कहा है कि स्वार्थ तो माता पिता भी करते हैं। यही सक तुम बिन देवत को, मातु पिता स्वार्थ रत हो। माता पिता भी स्वार्थ रत होते हैं, माता पिता का भी स्वार्थ होता है। सुर क्यों? क्योंकि सुर नर मुनि सबकी किया रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबकी रीति है, तो माता पिता भी तो मनुष्य में आए, आप भी मनुष्य में आए। सब एक दूसरे से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि व्यक्ति का कुछ स्वार्थ। पर कौन बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, वो भी तुलसीदास जी ने लिख दिया। देखिए, कुछ ऐसी बात नहीं जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखी। कोई प्रश्न उठे रामचरितमानस से तो उसका समाधान वही लिखते। दो व्यक्ति हैं, कौन? हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित, बिना किसी हेतु के लिए कौन, बिना कुछ पाने की इच्छा के सबकी मदद कौन करता है? हेतु रहित हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, या तो आप हो या तो आपके सेवक हैं, और कोई नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपना स्वार्थ ना चाहता हो। इसलिए कहते हैं कि इस संसार को अपनी अपना दुख है, पर ठाकुर जी को सबका दुख है, अपना सुख दुख। पूज्य श्री शर्मा बंधुओं की भजन की लाइन है, अपना सुख दुख सब जग जाने, नहीं पराई पीर, सुनो रघुवीर, सुनो रघुवीर। अपना दुख सुख पूरा संसार जानता है, पर दूसरे का कष्ट कोई नहीं जानता। कि सबको अपने अपने घर का दुख है, पर किसी को सामने आज, और जिस व्यक्ति का हृदय पिघलता हो किसी और का दुख देने देख के, कि कोई व्यक्ति रो रहा है, दुखी है, वो भगवान का भक्त है। उसे लोग कहेंगे तुम बहुत इमोशनल हो, तुम बड़े ये करते हो, पूरी दुनिया का तुमने ठेका नहीं दे रखा। पर उस व्यक्ति, वो भजनानंदी है, इसलिए उसका दिल दुखता है किसी को रोते हुए देखते हुए। ये उसका अवगुण नहीं है, उसका गुण है, और वो सम्माननीय व्यक्ति है जिसका आंसू गिरता है किसी और के रोने पे। तो कौन है? तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। और अहमत्व, ममत्व तो हो गया प्रभु मेरे, पर इस प्रभु मेरे के साथ भी एक नियम है। अब बहुत लोग मानते हैं प्रभु मेरे, प्रभु से प्रेम बहुत लोग करते हैं, सबको भगवान मिल जाते हैं। नहीं, देखिए मीराबाई का पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो अब हम ये तो मान लेते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे हैं ठाकुर जी, पर दूसरों ना कोई में फंस जाते। कैसे फंस जाते? अब मेरी माँ भी है, मेरा पिता भी है, मेरी
बुआ भी है, मेरा फूफा भी है, मेरी चाचा भी है, चाची भी है, मौसा भी है, पता नहीं दादा है, दादी है, नानी है, सब है, सब है। अब जब सब आ गए तो दूसरों में कोई नहीं हुआ ना। तो 50% आपने किया, पर पूरा नहीं हुआ। जब तक पूरा समर्पण नहीं आएगा प्रभु में, प्रभु की प्राप्ति असंभव है। और इसलिए ममत्व कर ले प्रभु में, पर उस ममत्व के साथ ये आ जाना चाहिए, राम ही मातु पिता गुरु बंधु वो संगी सखा सुत स्वामी सने ही, वो सब है और कोई नहीं। तुलसीदास जी ने ये बात कवितावली में बड़े सीक्रेटली, बड़े चुपके से दबे शब्दों में कह दिया था। राम ही मातु पिता गुरु बंधु वो संगी सखा सुत स्वामी सने। राम जी सब है और कोई नहीं है। और दूसरा आया, ममत्व नहीं होगा। और क्या दूसरी चीज क्या है? अहमत्व। तो देखिए, अहमत्व से भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। कैसे? और हुई है। आपकी जाके रामचरितमानस खोल लीजिए। एक पात्र है जिसने अहमत्व किया है और प्रभु उसके अहमत्व से प्रसन्न हुए। वो कौन है? ऋषि अगस्त कर शेष सुजाना, और नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआन भरोस न देवक। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना। एक है जो ऋषि अगस्त की शिष्य है, कौन? श्री सुतीक्षण जी। नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन भगवान में। उनकी कथा तो आप सभी ने श्रवण किया, पर उसमें जब प्रभु ने उनका प्रेम देखा, जब कहा प्रभु कि कुछ मांगो सुतीक्षण, तो सुतीक्षण जी ने पता है क्या बोला? प्रभु, यह अभिमान सदा ही हो रे। भगवान चौंक गए। सीता जी ने देखा प्रभु कैसे कैसे भक्त बना लेते हैं। आप तो कहते हैं वेद पुराण कहे जगु जान गुमान गोविंद को भावत नहीं। आपको तो अभिमानी व्यक्ति पसंद नहीं था, अब ये क्या हुआ? अब तो आपका भक्त अभिमानी कह रहा है मेरे अंदर अभिमान रहे प्रभु। भगवान भी कह रहे हैं अब क्या कहें, अब है भक्त तो हम क्या करें। भगवान भी आश्चर्यचकित, भैया कैसे कैसे भक्त है ये। लोग कहते प्रभु मेरे हृदय में अहंकार ना आए, ये बोले अहंकार है मेरे हृदय में। तो सुतीक्षण जी मुस्कुरा के बोले प्रभु सुन तो लो, क्या ये अभिमान सदा ही हो रे। और क्या कि रघुपति मेरे हैं, प्रभु राम मेरे हैं। ये अभिमान हो कि वो जो जगत पिता मायापति है वो मेरा है। ये अभिमान हो कि वो प्रभु मेरे, ये अभिमान ऐसा अभिमान है, अभिमानी को सबसे बुरा कहा गया, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, ये गीता में लिखा है। परंतु ऐसा अभिमान हो तो ये भव सागर से पार दे। इसलिए रामचरितमानस में दोनों चीजें कही कि गुणों से भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है और अवगुणों से भी प्राप्ति हो सकती है। दोनों चीजें लिखी। सखा परम परमारथ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। क्या सबसे बड़ा परमार्थ है? मन क्रम वचन से राम जी के पद में स्नेह। सखा परम परमारथ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। और एक और चीज लिखी, साचा स्वार्थ जीव करेहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। दोनों चीजें, मन क्रम वचन से राम जी के पद में अगर प्रीति हो जाए तो वही परमार्थ है और वही स्वार्थ है व्यक्ति का, और वो सच्चा स्वार्थ। अवगुण परमार्थ योग्य वस्तु से भी प्रभु के मन क्रम वचन से प्रेम प्राप्त हो सकता है और आपकी अवगुणों से भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए अवगुणों को, पर ये अवगुणों को हम गलत दिशाओं में लगा दें। अवगुण बुरे नहीं, हम उन्हें जिस दिशा में लगा रहे हैं वो खराब। अब इनकी दिशा कौन बदलते हैं? संत। जो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जो चलते फिरते तीर्थ राग प्रयाग होते हैं, वो हर जगह जाके, देखिए संगम नहाने के, त्रिवेणी नहाने के लिए आप सभी अभी कुंभ हुआ था गए होंगे, पर ये संत है, ये आपके पास आके आपको अपने आप ज्ञान रूपी गंगा, प्रेम रूपी यमुना,
और वैराग्य रूपी त्रिवेणी में अपने आप स्नान करवा देते हैं। आपको करना कुछ नहीं पड़ता। और जैसे त्रिवेणी में स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैसे इनके इन संत संगम से भी व्यक्ति को मोक्ष मोक्ष से भी अमूल्य वस्तु प्राप्त होती है, भक्ति। तो संतों का बड़ा महत्व है। तो या तो आपको माया से प्रभु बचा सकते हैं, या तो संत, या तो प्रभु का नाम। नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। नाम में नामी ही बैठा, और जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि नाम में नामी बैठा है, उस दिन प्रभु से हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, तिमिर रघुनाथ निरंतर हैं। हे प्रभु, मैं आपसे मांग रहा हूं, जैसे कामी को नारी प्रिय है और जैसे भी को धन प्रिय है, वैसे तिमि रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागई मोहि राम। राम माने मुझे आपका राम नाम प्रिय लगे। ये नाम की महिमा तुलसीदास जी ने बारंबार लिखी है। ये तक लिखा, हे में रघुपति नाम उबारा। देखिए, मैंने बहुत चीजें लिखी रामचरितमानस में। पूछा किसी ने जाके, क्या बहुत चीजें लिखी मैंने रामचरितमानस में? किसी ने पूछा, तुलसीदास जी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी रामचरितमानस में क्या है? तो ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, रति भी है, प्रेम भी है, सब है। जीवन जीने की कला भी है, संगम है। ये तो हर रस का, हर भाव का, हर वेदांत, हर वेद पुराण शास्त्र उपनिषद उप पुराण, सबका ये संगम है। तो इसमें क्या नहीं लिखा तुलसीदास जी ने? सबका सार तो लिख दिया। पर उन्होंने कहा, यही में रघुपति नाम उबारा। मैंने प्रभु का नाम इसमें, इसकी नाम की सबसे बड़ी भूमिका लिखी। सबसे बड़ा इसमें अगर किसी का योगदान है तो वो नाम का है। इसलिए बार बार तुलसीदास जी ने अपने पदों में, अपने भजनों में, रामचरितमानस में बार बार नाम की महिमा कही। और बड़े बड़े संत जो हैं, उन्होंने भी नाम की महिमा कही है। क्योंकि तुलसीदास जी ने तो ये तक कह दिया, राम एक तापस थी अतारी। राम जी ने सिर्फ एक को तारा, नाम ने कितनों को तारा। अजामिल तो एक उदाहरण है। ये भी लिखा तुलसीदास जी ने कवितावली में, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त बाढ़े। अरे अजामिल तो एक उदाहरण है। अजामिल जैसे हजार करोड़ों कोटि कोटि को तारा, अजामिल का तो बस एक नाम जानते हैं लोग। ऐसे कितने हैं जिसको इस नाम ने नहीं तारा। इस नाम की महिमा बहुत है। और समय कम है और मेरी वाणी में शक्ति भी कम है कि इस नाम की महिमा गा पाऊं। समय का अभाव होने के कारण अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरु जी, आपके चरणों में वक्तव्य समर्पित। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और गुरु जी, कोई तैयारी नहीं थी, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप मार्गदर्शन करें, और आप सभी मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे क्षमा करें मेरी त्रुटियों की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। पावनी जी, आपने बहुत ही अच्छे से पूरा वक्तव्य को प्रस्तुत किया है और सबको बहुत ही बढ़िया लगा। सभी बड़े प्रसन्न हैं। ठाकुर जी कृपा में आपके। गुरु जी, मतलब हमारी तैयारी कुछ नहीं थी, हमने कहा कोई बोल नहीं रहा है, और हाँ, माता जी ने मुझसे क्या सुनाओगी? मैंने कहा मुझे को पता नहीं, जो मेरे मन में आएगा गुरु जी की जो प्रेरणा होगी, हमने कहा बोल देंगे ना। पर देखिए, जो एकदम अध्ययन में अपना मन लगाए हैं तो उनकी तैयारी ही तैयारी है। बहुत अच्छा। इसी प्रकार बढ़िया से सुनाते गुरु रहिए। जी, बस आपकी कृपा है।